बीएलए क्या है? बीएलए वो तंजीम है जो इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के लिए लॉन्च की है ताकि ये हमें तोड़ सकें। तो ये नाम जो है ये साजिश की बुनियाद पे इन्होंने रखा हुआ है। बलोचों को कहाँ से आज़ाद करवा रहे हैं, जहाँ उस हुकूमत से कि जो पता नहीं कितने अरब रुपया हर साल इनको देते हैं बजट की सूरत में। पानी में बनने वाली गवादर पोर्ट जिसकी तकलीफ बहुत हमारे इर्द गिर्द के तमाम जहाँ जहाँ पोर्टें थी मरोड़ उठ रहा है। उस हुकूमत से आप लिबरेशन की बात कर रहे हैं। ये बलोच नहीं। DGISPR शरीफ साहब ने कहा था कि ये न बलोच हैं, न पख्तून हैं, न सिंधी हैं, न पंजाबी हैं, न पाकिस्तानी हैं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर टीवी के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर और आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़रत अब्बास शाह साहब, जो बलूचिस्तान के टॉपिक पे हमारे साथ बात करेंगे। बीएलए क्या है? बीएलए वो तंजीम है जो इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के लिए लॉन्च की है ताकि ये हमें तोड़ सकें। बीएलए टेररिस्ट अटैक करती है बलूचिस्तान में और वहाँ से लाशें, निहत्थे शहरियों की लाशें उनके घरों तक जाती हैं। क्या बीती होगी उनके घर वालों पर? आज बात करेंगे हम फ़रत अब्बास शाह साहब के साथ और इनसे पूछेंगे, सर मुझे बताएं कि ये जो अटैक्स बीएलए कर रही है, ये क्या लिबरेशन आर्मी है या ये टेररिस्ट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुलेखा साहबा, आपने बड़ी ये अहम बात की है और ये जो निशानदेही की है कि बलोच लिबरेशन आर्मी नाम है। यानी आप बलोचों की आज़ादी के लिए एक आप फ़ौज हैं और आप जिद्दोजहद कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, जब आपने फ़ौज कह दिया तो आप इसका मतलब है सियासी तो नहीं रहे। ये तो तय हो गया कि आप अब सियासी नहीं हैं। अब बलोचों को कहाँ से आज़ाद करवा रहे हैं, जहाँ उस हुकूमत से, उस मुल्क से कि जो पता नहीं कितने अरब रुपया हर साल इनको देते हैं बजट की सूरत में। जो फेडरेशन है वो देती है और फिर जहाँ जहाँ से मादनियात निकलती हैं वहाँ वहाँ से रॉयल्टी की मद में अरबों रुपए निकलते हैं। जी। जो इस वक्त दूर दराज के इलाकों में जो हुकूमत इनको स्कूल बना के दे रही है, सड़कें बना के दे रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इसके अलावा सड़कें बन रही हैं, जहाँ पे पानी का तसव्वुर नहीं था वहाँ पानी पहुँचना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ी दुनिया की गर्म पानियों के हवाले से, गर्म पानियों में बनने वाली गवादर पोर्ट जिसकी तकलीफ़ बहुत हमारे इर्द गिर्द के तमाम जहाँ जहाँ पोर्टें थीं उन मरोड़ उठ रहा है। तो उस हुकूमत से आप लिबरेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जो नाम सोच के रखा उस नाम में ही साजिश और बगावत और वहशत गर्दी का अंसर शामिल। जी। उसके बाद आप दहशत गर्दी पे उतर आए। अब वो चलें, आप एक जिद्दोजहद है जी आज़ादी की, तो क्या आज़ादी की जिद्दोजहद आप जिनके ख़िलाफ़ आप करना चाह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ से ज़्यादा तो आप बलोचों का जो नाम ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि आप पंजाबियों को, पख्तूनों को, सिंधियों को मार के और ये बता के इम्तियाज़ रख के पैदा करके आप ये उनके साथ दुश्मनी पैदा कर रहे हैं कि हर कौम जो है वो इर्द गिर्द जो बैठे हैं वो बलोचों के दुश्मन हो जाएं कि ये बलोच कर रहे हैं। ये बलोच नहीं कर रहे। ज़ुलेखा साहबा, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ये नाम जो है ये साजिश की बुनियाद पे इन्होंने रखा हुआ है। ये बलोच नहीं है। जी सर। आप याद करें DGISPR शरीफ साहब ने कहा था कि ये न बलोच हैं, न पख्तून हैं, न सिंधी हैं, न पंजाबी हैं, न पाकिस्तानी हैं, न ये मुसलमान हैं, न हिंदू, न सिख, न ईसाई। ये सिर्फ दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द है। ना इनका कोई दीन है, ना मज़हब है, ना कौमियत है, ना कोई इनका इलाका लिसानियत है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मादर पिदर आज़ाद दरिंदे और कातिल और किराए के कातिल दहशतगर्द है। तो ये मकसद ये है कि अब दुनिया के सामने आ गया है कि आपने निहत्ते फ़ौजियों पर गोलियां बरसाईं, मासूम जो बेचारे अपनी जो आप ही जो बलोचों की हिफाजत के लिए वहाँ डिप्यूट हैं जी, आपने डिप्लॉयड हैं, वह आपने उन मासूम बेगुनाह शहरियों पर गोलियां बरसाईं जो मज़दूर हैं। और हमेशा आपने यही किया, शनाख्ती कार्ड चेक करके मज़दूरों को मारा है। मज़दूरों को मारने वाले हैं आप और आप कहते हैं आज़ादी की बात। आप तो इंसानियत दुश्मन है। बलोच दुश्मन तो आप हैं ही, आप इंसानियत दुश्मन, आप दरिंदे हैं। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए इस वहशत पर, इस बर्बरियत पर, इस दरिंदगी पर जो आप लोगों पे ढा रहे हैं। लेकिन अब ये एक्ट जो आपने किया है, इसके बाद अब देखते हैं कि आपको जाए पनाह और जाए अमान वो अफ़गानिस्तान में मिलती है या भारत में मिलती है। अब ये देखना होगा।
सर मैं इस बात पे बड़ी हैरान होती हूँ कभी कभार कि ये इन बलोचियों का पंजाबियों के साथ ऐसा क्या इख्तलाफ है जो कि ये पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के बकायदा उनको जो है वो मार देते हैं। क्या ये कोई साजिश है या ये जानबूझ के किया जाता है? नहीं, आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया, ये बलोची हैं ही नहीं। बलोचियों का क्या इख्तियार, बलोच से ज़्यादा गैरतमंद और मोहब्बत वाली कौम, मासूम लोग, बिल्कुल। बावफा लोग, आला दिमाग लोग, खूबसूरत दिलों वाले लोग तो क्या कोई दुनिया में होगी। ये तो बलोचों के दुश्मन है, ये नहीं है ये उनका नाम इस्तेमाल जी। करके बलोचों और पंजाबियों के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं, सिंधियों और बलोच। ये तो एक्चुअली बलोच दुश्मनी के आखिरी, जो कहना चाहिए कि इंतहाओं पर ये खड़े हुए। ये कहाँ बलोच बलूच हैं, हरगिज़ नहीं है। सर ये मैं मारंग बलोच के बारे में बात करना चाहूँगी। ये जो नासूर है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ये लॉन्च्ड औरत जो है हमारे पाकिस्तान में आके बैठ गई है, आपको लगता है कि ये सगी है बलोचियों की? क्या ये बीएलए का हिस्सा है? ये लॉन्च्ड औरत जो है इसने ऐसा क्या कारनामा किया है जो इसको कहा जा रहा है कि इसको इनाम दिया जाएगा? हाँ, ये भी अफवाह छोड़ी गई है मेरे ख्याल में, उसकी वैल्यू, न्यूज़ सेंस वैल्यू बनाने के लिए मलाला की बनाई गई थी, हाँ उसको तो जी। दे भी गया था, दिया गया था उसको तो नोबेल प्राइज़ पीस का या एजुकेशन या क्या। अब ये स्ट्रेटजी समझना होगी कि जो कुव्वतें सरमायादार या सरमाया, क्या कहना है, मैं तो उनको फिल्थी रिच या फिल्थी कैपिटलिस्ट कहता हूँ। वो कोई ओरिजिनल सरमायादार भी नहीं है, सरमायाकार भी नहीं, ये वो लोग हैं जो लोगों से उनके ख़जाने ज़मीनी और उनकी दौलतें मुल्कों से हथे आने वाले ये ज़ालिम हैं, जो असला बेचने के लिए जंगें करवाते हैं, जो पैसा कमाने के लिए ड्रग्स तक, जिन्होंने पूरी दुनिया के नौजवानों को ड्रग्स का शिकार, ये वो पीछे तंजीमें होती हैं। ये तंजीमें इस तरह के बंदों को हायर करती हैं, उनके गिर्द लॉबिंग करती हैं और कल्टीवेशन करती हैं मुख्तलिफ एजेंट्स की, और उसके बाद उनकी न्यूज़ सेंस वैल्यू बना के उन मुल्कों के ख़िलाफ़, उन इलाकों के ख़िलाफ़, उन यानी कि मज़ाहिब के ख़िलाफ़ और कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ ये मनफी, बल्कि शर अंगेज़ी, मैं उसको सीधा जी। बोलूँ कि वो शर अंगेज़ी फैलाने के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जी सर। हम तो इसकी इज़्ज़त करते थे मारून बलोच जी साहबा की। बिल्कुल। हम तो कहते थे यार कोई बहन है, किसी की बेटी है, अपने भाइयों के लिए कोई अपना कानूनी हक मांग रही है कि जी कानून के दायरे में लाया जाए। और हम भी नहीं चाहते कि मावराए अदालत कोई काम हो, मावराए कानून कोई काम हो। लेकिन ये तो वो लोग थे। अच्छा, मिसिंग पर्सन में कुछ लोग, अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो बंदे जितने गायब हुए हैं या मिसिंग हैं वो सारे एजेंसियों के खाते में डाल दिए जाएं। अब मेरा ये इस बात पर पूरा विश्वास है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि जब तक एजेंसियों को यकीन ना हो जाए कि कोई बंदा, कोई इंसान मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है, वो किसी तरह की दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुंसलिक है, वो गैर मुल्की साजिशों का वो शिकार हो चुका है, उस वक्त तक किसी को हाथ नहीं लगाते। और उसके बाद चलो किसी को शक की बुनियाद पर अगर उठाया जाए तो उसकी तफ्तीश के बाद अगर वो बेगुनाह हो तो छोड़ दिया जाता है। बंदा डिटेन वही किया जाता है जिसके उस खाते में कोई कसूर निकलता है, जी बिल्कुल। कोई जुर्म निकलता है। और उसके बाद भी जो जुर्म इस तरह का हो कि उसके कानून के हवाले कर दे तो कानून के हवाले। अब उसके बाद जिनका ये पता, जिन्होंने पता ही नहीं कि क्या कुछ कर दिया है, कितनी खौफनाकियां कर दी हैं, बाहर जाके फिर वो ये हो सकता है उनमें से कोई लोग गायब भी हो जाते हों या कर दिए जाते हों। मैं किसी की बरियत नहीं देने वाला, मैं एक सहाफ़ी हूँ, शायर अदीब हूँ, मैं इंसानियत की बात करूँगा। लेकिन अगली बात अब ये देखें कि खुद अगर ये बीएलए जैसे लोग अपने लोगों को ही मार के एजेंसियों पर डाल दें और उसके बाद रंग बलोच बाहर निकल आए जी कि ये तो मिसिंग पर्सन है, तो ये तो दुरुस्त नहीं है ना। बिल्कुल। अब क्यों, अच्छा इसका मुझे शक कैसे हुआ, अब तो यकीन हो गया कि अगर रंग बलोच बलोचियों की वफादार होती और बलोचियों के लिए निकलती और मिसिंग पर्सन के लिए एक जायज़ और कानूनी और आइनी हक के लिए निकलती, तो आज इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ उसकी उठती। सर आवाज़ नहीं उठी उसकी, अभी तक कोई एक बयान नहीं आया उसकी तरफ से। ये कौन सी ऐसी बलोचियों की सगी बनी फिर रही है कि अभी तक एक बयान नहीं दे पाई, अफसोस नहीं कर पाई? ये सारा कुछ जो है, मैं तो हमेशा से, आज से नहीं, मैं पिछले 10 सालों से 15 सालों से ये कह रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ कि बलूचिस्तान में ये जितना कुछ ये हो रहा है, ये पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की रियासत, उसकी सालमियत, बलूचिस्तान, सिंध, सारे सूबों के साथ ये एक प्लान्ड साजिश है और जुल्म है।
और एक पूरा मंसूबा है, सोची समझी स्कीम है। किस लिए है कि हमें उलझा कर, हमें लड़ा कर, दहशत गर्दी में हमें उसके यानी कि शिकार करके दहशत गर्दी का हमारे जो ज़मीनी ख़जाने हैं उनसे पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को फ़ायदा ना होने दिया जाए। ये मैं मुझे आप याद करें, बहुत सारी फिल्में आप देख लें, लोग हमारे जो देखने वाले हैं, कि अफ़गान जो पुराने अफ्रीका में और इस तरह के इलाके में और मैक्सिको के जो जितने वो यानी जहाँ पर ये ज़ख़ायर थे, जहाँ हीरे निकलते थे, सोना निकलता था, मादनियात निकलती थी, वहाँ पे प्राइवेट आर्मीज़ ने, इन कारोबारी लोग, फिल्थी जो बिजनेसमैन हैं, इनकी कंपनियों के प्राइवेट आर्मीज़ ने क्या किया, वहाँ के लोगों को, रेड इंडियंस को मारा, अफ्रीकन्स को मारा, उनको बेदखल किया, उनकी जो माइंस थी वो छीन ली और वहाँ से ख़जाने निकाल के वो अपना पेट भरते रहे, जो कभी नहीं भरना, और उनको मार दिया, छोड़ दिया गरीब उनको। उसके बाद जी कभी ये NGOs बना दी कि जी बड़ी गुर्बत है, वहाँ कहता आ गया है वो ड्रामे, ऊपर से सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बैनुल अक़वामी एक अलमिया है जिसका शिकार पाकिस्तान भी हो रहा है। बिल्कुल सर, ये जो सरदार हजरात हैं हमारे बलूचिस्तान की साइड वाले, सर ये BLA वैसे तो बहुत बोलती है कि हमारे जवानों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करती है, ये इन सरदारों से क्यों नहीं पूछती जो बलूचिस्तान का सारा बजट खा चुके हैं? अब आपने ये फिर एक बड़ी अच्छी बात किया कि हमसे पहले या पाकिस्तान की हुकूमत से पहले या पाकिस्तान की फ़ौज से पहले तो अपने सरदारों से पूछें। जी, सरदारों से पूछने की किसको ज़रूरत है, मुझे बताएं। ये जो पाकिस्तान में जागीरदारी निज़ाम है वो आज तक ख़त्म नहीं किया जा सका। अभी हमारे सिंध में क्या शुरू हो गया, अब उनको नहर निकली है तो अब उनको सिंधु देश याद आ गया। अब एक नहर जो सैलाबी पानी की और बारिशों के पानी को उन गरीब मस्कीन बंजर इलाकों तक ले जाने की कोशिश है, जो जाफिर वो जो है महफूज शहीद जो कैनाल है, वो जो बंजर ज़मीनें चोलिस्तान की हैं, वो ज़रख़ेज़ आबाद करने की अब ज़रूरत पड़ गई है फालतू पानी के लिए। अब इनको सिंधु देश याद आ गया। अब वो सारे जागीरदार सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए आज तक वो लोग मरते थे, किसी ने नहीं देखा, अब इनको सिंध याद आ गया। पहले सिंध याद नहीं आया जब तक वो चोलिस्तान में जो है वो हड्डियाँ और बंजर नज़र आते थे, जानवर प्यास से मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। सर ये आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या होगा, एंड क्या होगा इसका, ये सब कुछ ख़त्म कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ये कैसे ख़त्म होंगी? ये तो बड़े नाडर हैं ये BLA वाले, ये आके बयान दे देते हैं कि भाई हमने किया है, जो करना है कर लो। नहीं, ये अब इनका एंड है। ये अफवाज पाकिस्तान जो है ना, वो जिस तरह उन्होंने, अब आपको याद होगा कि हमारे वो जो जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है वो अब चेंज हो गए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अफवाज ने कोशिश की है कि जितना बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, जितना कोई लिखे पढ़े तरीके से, आइनी कानूनी दायरे से बात की जाए और इनको समझाया बुझाया जाए, लेकिन पता ये चला कि ये तो आए ही दहशत गर्दी करने के लिए, ये तो आए ही कत्लो गारत करने के लिए, ये भेजे ही खून रेजी के लिए गए हैं और इनका बलोचों से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जब ये पता चल गया कि बलोचों से ताल्लुक़ नहीं है, ये अफ़गानी दहशत गर्द हैं और ये इंडियन भारतीय दहशत गर्द हैं, मैं तो इनको कहता हूँ कि ये जो तज्ज़ियाकार भी पीछे बैठे हुए हैं, आप उनकी लैंग्वेज भी देखें कि जो भारतीय और तिजारती तज्ज़ियाकार दोनों अब एक हो चुके हैं। दोनों भारतीय और तिजारती तज्ज़ियाकार मिल के हम ज़बान होके एक ही लहजे में पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहे हैं। सर ये जो इंडियन मीडिया है ये इतना खुश था उन दिनों में जब ये नोशकी का जो हमला हुआ है, इससे पहले जाफराबाद एक्सप्रेस पे हमला हुआ, ये इतने ज़्यादा खुश थे, इतना पाकिस्तान मीडिया को जो है वो खबरें नहीं थी जितनी इंडियन मीडिया को खबरें मौसूल हो रही थी। ये कैसे हो रहा है? मतलब इनका कोई ना कोई रोल तो है इसके अंदर। इंडियन मीडिया से झूठा और गैर जिम्मेदार बिल्कुल मीडिया पूरी दुनिया में नहीं है। वो ये ऊंचा बोल बोल के और झूठ बोल बोल के और ये पूरी दुनिया में, यानी ये इतना मक्कार, ये इतने लोग हैं कि ये इनको पता है कि ये डिजिटल टेररिज्म करनी कैसे है, मीडिया टेररिज्म करना, रिपोर्टिंग में टेररिज्म कर जाते हैं। इतना ये, मैं अब लफ्ज़ वो सख्त बोलना नहीं चाहता कि इतने लाउड हैं कि ये यानी उसी वक्त लगता है कि जो हालत जंग है इस वक्त जारी, यानी इनकी आप रिपोर्टिंग कभी देखेंगे तो वो आपको हालत जंग में नज़र आएंगे कोई रिपोर्टिंग करते हुए।
तो ये तो सारी दुनिया को अब साबित हो गया कि इंडिया का हर दुनिया में जहाँ शरंगेज़ी है कहीं ना कहीं से भारतीय रॉ और भारत मुलव्वस है उसमें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझाई। हमारे व्यूवर्स को ये समझ आया होगा कि ये सारा मसला है कहाँ, शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पे होगा। शुरू तो BLA ने किया, ख़त्म पाकिस्तानी फ़ौज करेगी। इसी के साथ ज़ुलेखा नासिर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।